साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरा ब्यास में 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ था। साध संगत जी, जब बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आए तो माहौल बहुत ही बढ़िया बना हुआ था और फिर बाबा जी और हजूर जी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए थे और पूरी संगत ने बाबा जी के और हजूर जी के बड़े ही प्यार से दर्शन किए। और जब बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आ गए थे तो संगत ने शब्द पढ़े थे और जो शब्द पढ़े थे तो उनमें से एक शब्द था, छोड़ मत जाइयो जी महाराज। और ये शब्द संत मीराबाई जी का है और ये शब्द सुनते ही एक बीबी की चीखें निकलनी शुरू हो गई थी। और फिर बाबा जी के साथ संगत ने सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। तो साथ संगत जी, उनमें से कुछ सवाल जवाब आपको शेयर करते हैं। पहला सवाल एक बुजुर्ग ने किया था कि बाबा जी, मेरा घर नहीं है, आप मेरा पक्का घर डेरे में ही बनवा दीजिए। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये तो एक मन को दिलासा देने की बात है कि हमारा घर है, मगर यहाँ पर तो किसी का भी घर नहीं है। फिर बाबा जी बोले, आप सेक्रेटरी साहब से बात करें। फिर दूसरा सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, बदलाव तो ज़रूरी है ज़िंदगी में और ज़िंदगी में बदलाव होता भी है, पर बाबा जी इसको सहन कैसे करें। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जो हमारे बस में है ही नहीं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। बेटा, हमने तो महाराज जी के हुक्म में रहना है, जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है और नामदान मिल जाने के बाद आपकी दया मेहर से मेरा जीवन ही चेंज हो गया है। अब आप जी की कृपा है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से मैंने नामदान लिया है तो मेरा सब कुछ चेंज हो गया है। अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, मगर मुझे गुस्सा नहीं आता है और बुरा भी नहीं लगता है। वो लड़का फिर बोला कि बाबा जी, आप कोरोना में बहुत बड़ी उदाहरण बने हैं। तो अब बाबा जी, अब ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास एक और एक 11 गुरु हो गए हैं और अब हमें 11 गुरु का हुक्म मिला करेगा। फिर आगे से बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, पहले एक का तो हुक्म मान लो और अगर 11 के अलग अलग हुक्म आएंगे तो हम कैसे मानेंगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये भी कार्य अब हमने ही पूरा करना है और अगर हमारे को कोई मुश्किल आती है तो ये हमारे कर्म है और गुरु का मकसद होता है कि हमें सच का रास्ता दिखाए और सही रास्ते पर लेकर आए। अगला सवाल एक लड़के ने किया था। उस लड़के ने एक शब्द पढ़ा था, बहुत ही प्यारा था कि चिट्टी दाढ़ी कुंडियां मुच्छां, चेहरे उत्ते नूर, चिट्टी पगड़ी। इस तरह शब्द पढ़ा था, बहुत प्यारा शब्द था, कविता की जैसे पढ़ा था। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, आप कविता बहुत अच्छी पढ़ते हो तो आप शब्द गाया करो। अगला सवाल एक बीबी ने किया था कि बाबा जी, मेरी बहन के बच्चे मर रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने आपको चिट्ठियां भी डाली मगर कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर के पास भी गए मगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। आपको चिट्ठी भी डाली मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि भाई, ये जो भी है तो ये हमारे कर्म हैं और ये उस मालिक ने लिखे हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है तो उसने जाना भी है। उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए उस मालिक के हुक्म में रहना है।
बीबी जी फिर बोली कि बाबा जी चिट्ठियों का जवाब। बाबा जी बोले कौन सी चिट्ठी भाई? मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ कि मालिक के हुक्म में रहो, मालिक के भाणे में रहो, क्योंकि जो कुछ भी होता है तो मालिक के हुक्म से ही होता है। अगला सवाल एक बच्ची ने किया था। उसने भी एक शब्द पढ़ा था। कहने लगी कि बाबा जी मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। उसने शब्द गाया था, अब तो है जानना देऊं राम। फिर बाबा जी बोले कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। आप मुझे जाने के लिए तैयार कर रहे हो, भाई मेरा अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर अगला सवाल भी किसी ने ऐसा ही किया था। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि भाई मेरा अभी कोई इरादा नहीं है जाने का। आप सभी एक बात कर रहे हो, मेरी कोई गाड़ी थोड़ा तैयार खड़ी है कि मुझे ले जाएगी। मुझे बार बार यही बोल रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जाना नहीं चाहता, आप मुझे भेज देंगे, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। फिर ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने इस सवाल जवाब में संगत को बहुत हंसाया था, क्योंकि साथ संगत जी आपको तो पता ही है कि बाबा जी मजाकिया हैं और बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डेरे में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि बाबा जी ठीक नहीं हैं। बाबा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बाबा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और बाबा जी के साथ ही चेयर पर हजूर जी बैठे हुए थे। स्टेज पर 2 चेयर लगी हुई थी और संगत भी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा लगता है कि एतवार के सत्संग में बहुत ज़्यादा संगत हो जाएगी। और फिर अगला सवाल एक बहन ने किया था कि बाबा जी मेरे माता जी मेरी बहुत चिंता करते हैं और मेरे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। फिर बाबा जी बोले कि बेटा माँ बाप को अपने बच्चों का हमेशा ही फिक्र रहता है, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। अगला सवाल किसी ने किया था कि बाबा जी प्यार को बढ़ाने के लिए क्या करें? फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा प्यार एक अवस्था है, जैसे हमें एहसास होता है तो भावना जागृत होती है। बेटा जैसे माँ बाप चलना सिखाते हैं तो प्यार को सिखाया नहीं जा सकता, प्यार को तो एहसास किया जा सकता है और प्यार को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। फिर बाबा जी बोले कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। बेटा आप मेहनत करें और हक हलाल की कमाई करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारी लाइफ में कभी कभी गोल होता है और वो गोल पूरा नहीं होता, तो क्या हमें अपने उस गोल को छोड़ देना चाहिए? फिर बाबा जी बोले कि बेटा हर चीज़ की हद होती है। इस सृष्टि में जब से इंसान आया है तो उसने अपनी सोच को अहम माना है। जिस मालिक ने हमारे लिए सृष्टि बनाई है तो वो हमारे लिए बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। और फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमने बड़ों से सीखा है कि तेरा भाणा मीठा लागे, तो बाबा जी भाणे में कैसे रहा जाए? फिर बाबा जी बोले कि बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब कई बार हमारी सोच के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हमारे लिए यह भाणा मानना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा क्या हम मालिक से बेहतर जानते हैं? जो कुल मालिक है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, तो हमें वो वही देगा जो हमारे लिए बेहतर है। फिर एक आदमी बाबा जी के आगे रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी हर जगह आप बोलते हैं सत्संग में सवाल जवाब में कि जो किस्मत में लिखा है ज़रूर मिलेगा, तो बाबा जी मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ? फिर बाबा जी बोले
कि बेटा किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। बेटा कर्म हमें एक जगह ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उसने फिर कहा कि बाबा जी हम भाड़े में रहते हैं। उसने कुछ ऐसी बात बोली थी। फिर बाबा जी बोले बेटा हम रिएक्ट करते हैं, हुक्म कौन मानता है? बेटा जिस दिन हम हुक्म मानेंगे ना तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर किसी ने बोला कि बाबा जी तेरी रहमत का एक दरिया वगदा। फिर एक लड़की बोली कि बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ और सारे मुझको बोलते हैं कि तू पागल है। फिर बाबा जी बोले कि बेटा सारी दुनिया रोती है और तू हंसती है। फिर वो लड़की बोली कि बाबा जी तो फिर मैं हंसूं? फिर बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल हंसो बेटा, हंसने के लिए ही तो मालिक ने ज़िंदगी दी है। फिर वो लड़की बोली कि बाबा जी जब आप कल जा रहे थे तो मैं बहुत हंसना शुरू हो गई थी। बाबा जी बोले बेटा फिर क्या हुआ? फिर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसी लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरे को लुक की सेवा पर बुला लो। फिर बाबा जी बोले कि बेटा पहले रोटी और शक्कर खाकर तगड़ी तो हो जाओ। लड़की नहीं बाबा जी मैंने सेवा पर आना ही आना है। फिर बाबा जी बोले चलो ठीक है, पहले तगड़ी तो हो जाओ, फिर सेवा पर तुम्हें ज़रूर बुला लेंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी क्या नाम लेने से कर्म कटते हैं? फिर बाबा जी बोले ना, आपका गलत बाबे से पाला पड़ गया जो बोलते हैं कि कर्म कटते हैं, तो बेटा वो दूसरे बाबा हैं। और फिर बाबा जी मुस्कुराने लगे और साथ में हजूर जी भी हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। दुनिया में आपके अलावा कोई भी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो बाबा जी मैं क्या करूं? फिर बाबा जी बोले बेटा हमने जो कदम उठाना है तो वो आगे बढ़ने के लिए उठाना है। बेटा हमने अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है कि हम किसी के मोहताज ना हों। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी लड़कियों के प्रति लोग अपनी सोच गलत रखते हैं। बाबा जी माँ बाप लड़कियों के ऊपर ही बंदिशें क्यों लगाते हैं? फिर बाबा जी बोले कि बेटा इनकी सोच को भी माँ बाप ने ही बिगाड़ा है। माँ बाप सही रखें तो शुरू में तो बेटा ये आगे जाकर गलत नहीं चल सकते। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी नामदान के बाद जो नशा करते हैं तो क्या उनके ज़्यादा कर्म बनते हैं? फिर बाबा जी बोले बेटा हाँ बिल्कुल उनके ज़्यादा कर्म बनते हैं, क्योंकि बेटा उनको तो सोच और समझ भी है कि नशा नहीं करना, और फिर भी अगर वो गलती करें तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मैंने 12वीं पास कर ली है, अब मैं क्या करूं? फिर बाबा जी बोले कि बेटा जो आपकी सोच है आगे बढ़ने के लिए वो आप करें। उसी भाई ने फिर कहा कि बाबा जी मेरे को सीधा रास्ता दिखाना। फिर बाबा जी बोले कि बेटा रास्ता तो सीधा ही है, हम भटक जाते हैं और माँ बाप की उंगली छोड़ देते हैं। फिर किसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जो लोग सेम सवाल आपसे करते हैं तो क्या आपके मन में आता है कि इनको क्या समझाऊं, ये तो समझते ही नहीं है। फिर बाबा जी बोले कि बेटा यहाँ पर खड़े होकर सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए। बेटा अगर मालिक ने हमें मौका दिया है तो हमने सीखना है। बेटा सभी सवाल सेम नहीं होते, किसी का अलग अलग सवाल भी होता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी रूहानियत का क्या अर्थ है? फिर बाबा जी बोले बेटा रूहानियत का मतलब है आत्मा का सफ़र। रूहानियत एक उर्दू का लफ्ज़ है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। फिर उसने गाना बोला कि तेरे नाल मोह पुराना तू मन
ना मन हीरिए। फिर बाबा जी बोले, बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा रूहानियत में दिल लगता है, मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, रूहानियत में अगर हमारा दिल लगता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, अगर हम मालिक पर विश्वास रखेंगे ना तो मालिक हमारे से दुनिया के काम अपने आप ही करवा लेगा। क्योंकि उस भाई ने पूछा था कि मेरा दुनिया के कामों में दिल नहीं लगता। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, अगर हम रूहानियत में मालिक पर विश्वास रखेंगे तो मालिक दुनिया के काम अपने आप हमारे से करवा लेगा। फिर आखिर में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अच्छे इंसान कैसे बने। फिर बाबा जी बोले कि बेटा, सबसे पहले ये सोचना है कि हम सबसे बुरे हैं। बेटा, हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं तो बेटा 4 उंगली तो हमारी तरफ भी होती है। बेटा सीखो, मालिक ने सीखने के लिए जन्म दिया है। तो साथ संगत जी, 6 सितंबर के सवाल जवाब में बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया था।